प्रतापगढ़। राजा प्रताप बहादुर के नाम पर बसा ये इलाका 1958 में ही जिला बन गया था। कांग्रेस का गढ़ रहा ये इलाका आजादी के 65 साल बाद भी विकास की बाट जो रहा है। यहाँ का आंवला उद्योग दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन सरकारी अनदेखी का शिकार है। फैक्ट्री के नाम पर यहाँ अब कुछ नहीं है। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर 11 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। वैसे 1998 में बीजेपी और 2004 में समाजवादी पार्टी भी यहाँ से जीत चुकी है। कांग्रेस की राजकुमारी रत्ना सिंह मौजूदा सांसद हैं और इस बार की संभावित उम्मीदवार हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रमोद पटेल और बीएसपी ने मोहम्मद आसिफ को मैदान में उतारा है। विकास और भ्रष्टाचार यहाँ का मुख्य चुनावी मुद्दा है। देखना ये है कि इस बार प्रतापगढ़ में कौन बाजी मारता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस आज हो रही है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ आजादी के बाद से ही यहाँ की राजनीति पर अगर देखें तो राजे रजवाड़ों का दबदबा रहा है। वैसे परंपरागत तौर पर अगर देखें तो ये कांग्रेस की दबदबे वाली सीट रही है। यहाँ से कांग्रेस 11 बार जीत चुकी है। बीजेपी को भी एक बार जीतने का मौका मिला, समाजवादी पार्टी को भी, लेकिन बीएसपी अभी तक यहाँ से अपना खाता नहीं खोल पाई है। राजा दिनेश सिंह यहाँ से 4 बार कांग्रेस की तरफ से सांसद रहे। उनकी बेटी अभी राजकुमारी रत्ना सिंह मौजूदा सांसद हैं। साल भर पहले यहीं प्रतापगढ़ में एक डीएसपी जियाउल हक की हत्या हो गई थी। उसके बाद से प्रतापगढ़ लंबे अरसे तक सुर्खियों में रहा। लेकिन अब जब सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है मिशन 2014 के लिए, तो सबसे अहम सवाल कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हमारे साथ इस नुक्कड़ बहस में चर्चा के लिए शामिल हो रहे हैं हमारे कुछ खास मेहमान। बात सबसे पहले कि आखिर मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, इस बार क्या हो सकता है। आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार कौन पीएम बन सकता है? इस बार नरेंद्र मोदी जी पीएम बनेंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है? इस बार जो है मोदी जी नहीं बनेंगे। जो देश के समाज की और राष्ट्र हित में बात करेगा, जनता जागरूक है, उसको वोट करेगी। स्वच्छ राजनीति होगी। और नाम भी कोई होगा ना, माननीय मुलायम सिंह जी इस बार देश के। बाकी लोग स्वच्छ राजनीति की बात नहीं करते। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, क्या हो सकता है? देश की जनता इस बार गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई एक विकल्प के मूड में है और मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस से संबंधित न होकर कोई तीसरा प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो देश के हित में होगा। तो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार बनेगी। जो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं बता देना चाहता हूं कि तीसरा मोर्चा अभी आज तक सिर्फ भ्रष्टतम गवर्नमेंट दिया है और विकास दर को बिल्कुल डाउन कर दिया है। तो रहा सवाल हमको कांग्रेस और बीजेपी में छांटना है, तो इसमें हमको देखना है सबसे कम भ्रष्ट कौन है। तो निस्संदेह बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है कांग्रेस से बेहतर है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे अगले प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी होंगे, क्योंकि वो सरदार। ठीक है, समझ लिया। आप लोग तो आम आदमी पार्टी से हैं, आपका कोई पीएम है? हाँ, है। बिल्कुल सर, हमारे पीएम केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी तो न चुनाव लड़ना चाहते हैं न पीएम बनना चाहते हैं। भैया उन्होंने कहा है कि ये जो है अभी जनता कहेगी, जनता जैसे कि वैसे मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने अभी फाइनल को नहीं बताया। पीएससी डिसाइड करेगी वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। पीएससी डिसाइड करेगी। आप ही के हम नेता से बात कर ले। जब वो इस्तीफा दे रहे थे दिल्ली से, तब उन्होंने जनता से पूछा नहीं, बनने से पहले जरूर पूछा था। जी, ऐसा है कि जनता के लिए वो प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बने हुए थे। एक बात मुझे बताइए, जब मौका मिलेगा तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद भी किसी के साथ मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ऐसा है कि वो तो समय बताएगा किसके साथ बन सकते हैं, लेकिन लोग कोई परहेज तो नहीं है? सपा, बीजेपी, आपके बगल में कांग्रेस। भ्रष्टाचारियों से परहेज है। भ्रष्टाचार मुक्त हम भारत चाहते हैं। कौन है भ्रष्टाचारी? हम ये अभी तक जितने भी ये दल हैं, हम इन सबको आपके केजरीवाल ने व्यापारिक दल मानते हैं। केजरीवाल ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें मुलायम सिंह यादव सबका नाम था। ये कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी हैं। पता नहीं वो भी भ्रष्टाचारी न हो, लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी 60 सीटें जीतेगी। ऊपर 80 में से 60? बिल्कुल 60। क्योंकि कॉन्फिडेंट लग रहा है। ऐसा क्या कॉन्फिडेंट इसलिए है कि इतना काम किया है। अगर काम किसानों, छात्रों, नौजवानों के लिए किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने नहीं किया है। इस बार रिकॉर्ड ही टूट जाएगा कि 80 में से 60 थे। ये लोग क्या करेंगे बाद में? ऐसा भी रिकॉर्ड रहा है 80 की 80 सीटें एक बार कांग्रेस ने जीती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। दूसरी बात कि इस पूरे देश की जनता ये पूरी तरीके से जान गई है कि भ्रष्ट कौन है और कौन भ्रष्टाचारियों का साथ है। ये मोदी येदियुरप्पा के साथ बैठते हैं तो येदियुरप्पा क्या भ्रष्ट नहीं होते हैं? मोदी येदियुरप्पा के साथ बैठते हैं। येदियुरप्पा के ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ है, उनको क्लीन चिट मिली है और इसलिए येदियुरप्पा को पुनः वापस लिया गया। आपको लगता है ये जो कह रहे हैं? भाजपा की कोई लहर नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा बिल्कुल शून्य है
और 10 सीट से आगे भाजपा नहीं बढ़ पाएगी उत्तर प्रदेश में। ये कह रहे हैं भाजपा 10 सीट। कांग्रेस भाई क्या हाल है आप लोगों का? राहुल गांधी के नेतृत्व में सारे युवा इकट्ठा हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी बनेंगे। मोदी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। मोदी के लिए मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। लेकिन ये बताइए, अभी जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, आपकी बात और राहुल गांधी की बात किसी ने सुनी ही नहीं। हमारी बात, हाँ, हो सकता है हमसे कहीं गलतियां हुई हो विधानसभा में। ये आप लोगों को लग रहा है कांग्रेस से क्या गलती हुई होगी? वंशवाद, भ्रष्टाचार और बीजेपी में ये सब नहीं है। ये जो पहले से प्रधानमंत्री तय करने की परंपरा है, इस देश में 4 आदमी केवल ऐसे हैं, नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी और वीपी सिंह जी, जो पहले से घोषित रहे और प्रधानमंत्री हो गए। बाकी पिछले 10 सालों से इस देश में लोग अपने को घोषित कर रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं कि मोदी नहीं बन पाएंगे। जहां ये सवाल आया कि पहले घोषित कर दिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता की भारी मांग पर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित किया। बताइए, आप दोनों का कोई फिक्स में भी गेम चलता है क्या कि रैली एक ही दिन होती है मोदी मुलायम की? मुलायम सिंह मंच से कहते हैं कि हमारा मुकाबला सिर्फ बीजेपी से। फिक्स गेम सपा और कांग्रेस का चलता है, वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, केंद्र में इनके साथ गठबंधन बना हुआ है। इसके साथ फिक्स गेम नहीं है। समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी 2004 में भी अकेले लड़े, 2009 में भी लड़े और 7 हो गए आप कांग्रेस के। नहीं, कांग्रेस को इसलिए हम लोगों ने समर्थन दिया है सांप्रदायिकता के नाम पर। नहीं, आप गए थे न्यूक्लियर डील पर। नहीं, सांप्रदायिकता के नाम पर कि भाजपा न आ जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को समर्थन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। इन्होंने पहले चीज तो ये घोषित कर दिया कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। आपके यहाँ तो कोई बनने कोई तैयार नहीं। मेरे यहाँ लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र है। राहुल गांधी जब पार्लियामेंट के सदस्य चुन के जाएंगे, वो पार्लियामेंट के सदस्य इससे पहले सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री को लेकर चुनाव हुआ था। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चली, क्या उसके बाहर यूपी वगैरह में चल पा रही है? यूपी के बाहर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी ही की लहर है। और ये अकेली पार्टी, आपने जितने प्रश्न किए, किसी ने आम आदमी पे चार्ज नहीं लगाया। सारी की सारी ट्रेडिशनल पार्टियां व्यापार चलाती हैं, पैसे से सियासत, सियासत से पैसा। सिर्फ आम आदमी है जो देश सेवा के लिए आई है, इसीलिए राजनीतिक कारोबार है। कोई राजनीतिक व्यापार नहीं है, समाज सेवा है राजनीति। और मुलायम आपको तो दिल्ली में इन्होंने किनारे कर दिया आम आदमी पार्टी ने। सर, इन्होंने दिल्ली में हमको नहीं किनारे किया, ये खुद किनारे हो गए। ये लड़ छोड़ करके भाग गए और दिल्ली की जनता ने इनको किनारे कर दिया। आप लोगों की क्या राय, क्या लग रहा है इस बार कौन पीएम बन सकता है? इस बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी का पीएम बनेगा। आम आदमी ही पीएम बनेगा, क्योंकि आम आदमी ऐसा आदमी है जो सरकार चला सकता है। बाकी पार्टियों में आम आदमी नहीं है क्या? इस बार विकास के नाम पे वोट मिलेगा। और जो प्रतापगढ़ में तो रत्ना सिंह जीतेंगी चुनाव, क्योंकि उन्होंने विकास किया 5 साल के अंदर, जितना काम किया केंद्र की योजनाओं को लाकर। केवल इस देश में अब सिर्फ एक मांग जनता की है, नरेंद्र मोदी की, और कोई अब इस देश को सुधार नहीं सकता है। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने जो किया है वो गुजरात में दिख रहा है, जनता देख रही, जनता की डिमांड है केवल। अपने प्रदेश नहीं बनाया भाई, राम मंदिर नहीं बनाया। प्रतापगढ़ कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस में आज मेरे साथ इतना ही। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार बिहार से कौन बनेगा प्रधानमंत्री की एक और नुक्कड़ बहस लेकर हाजिर होंगे कल।